देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक चंद्रपुर नाम का गांव था और उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में केशव नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी कावेरी, अपने बेटे राजू और अपनी छोटी बेटी सीता के साथ रहता था। और उसकी एक बड़ी बेटी भी थी जिसका नाम था गीता। वो उसके पहले पत्नी की बेटी थी। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर भी गई थी। सौतेली माँ होने की वजह से कावेरी गीता को बहुत परेशान करती थी। सौतेली बहन होने के बावजूद सीता और राजू गीता से बहुत प्यार करते थे। और एक दिन, गीता, सूरज सर पे आया है, अभी भी तुम सो रही हो? माँ, मुझे लगता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहाने बनाना बंद कर दो गीता। घर के काम नहीं करने, इसलिए तुम ये सब बहाने बना रही हो। चलो चुपचाप घर के काम करो अब। गीता बीमारी के हालत में भी घर के सारे काम करती है। रक्षाबंधन के लिए अब कुछ ही दिन बाकी थे। तभी सीता, रक्षाबंधन समीप आ रहा है, बोलो तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए? भैया, मुझे गिफ्ट में ड्रेस चाहिए। गीता, तुम्हें रक्षाबंधन में क्या तोहफा चाहिए? तभी वहाँ कावेरी आ जाती है। उसे तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे 2 वक्त का खाना देते हैं, वही उसके लिए काफी है। हाँ राजू, माँ सही कह रही है, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। रक्षाबंधन के दिन माँ, मैं और सीता बाजार जा रहे हैं राखी खरीदने, जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है गीता, जल्दी से वापस आना क्योंकि घर में काफी काम बाकी है। और सुनो, सीता का जाते समय ख्याल भी रखना। ठीक है माँ। गीता और सीता, कहाँ जा रहे हो? हम बाजार जा रहे हैं राजू के लिए राखी खरीदने। हाँ, मैं भी जा रही हूँ बाजार, चलो हम सब मिलके चले जाते हैं। गीता और सीता आंटी के साथ मिलकर अब बाजार चले जाते हैं। और इधर घर पे, माँ, मेरे ऑफिस में जरूरी काम निकल आया है, मुझे जाना होगा। ठीक है राजू, कोई बात नहीं, पर सुनो, आज घर जल्दी वापस आ जाना क्योंकि आज रक्षाबंधन है। गीता और सीता राखी खरीद कर जब घर वापस ही आ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है। जब गीता ने आवाज की ओर देखा, तब उसे लोगों की भीड़ जमा हुई दिखी। तुम आंटी के साथ घर चली जाओ, मैं देख के आती हूँ उधर आखिर हुआ क्या है। ठीक है दीदी, पर आप घर वापस जल्दी आ जाना, नहीं तो माँ डांटेगी। जब सीता घर पहुँचती है, सीता, गीता कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? माँ, रास्ते में आते समय बहुत भीड़ हो चुकी थी, इसलिए गीता दीदी वो देखने चली गई। इस गीता को तो सिर्फ काम चुकारी करनी आती है, आने दो उसको, अच्छे से देखती हूँ उसे। जब इधर गीता भीड़ हुई जगह पे पहुंच जाती है, तब उसे पता चलता है उसके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। तब गीता बिना कोई वक्त गुजारे तुरंत उसे अस्पताल लाती है। तब उसे डॉक्टर से पता चलता है कि राजू को खून की सख्त जरूरत है और बहन होने के नाते वो अपना खून उसे दे देती है। गीता घर आकर माँ को सब कुछ बताने ही वाली थी, तभी देखो आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ मर गई थी, घर का काम कौन करेगा? तभी वहाँ पे गांव का एक आदमी आ जाता है। ओ कावेरी भाभी, आपको पता है आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, उसे बाजार के पास वाले अस्पताल में किसी ने भर्ती किया है। और सभी अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद कावेरी को पता चल जाता है कि गीता ने ही राजू की जान बचाई है। कावेरी गीता से माफी मांग लेती है।